दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये 4 करोड़ जैसे रिटर्न को भी अचीव किया जा सकता है शेयर मार्केट के माध्यम से। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जिस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर चुना है, एक म्यूचुअल फंड का मैं आपको एग्जांपल लूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा सारी डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन। यहाँ मैं म्यूचुअल फंड का झंझट ही खत्म कर दूंगा, शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे केवल इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए, बस ध्यान लगा के सुनते रहिए केवल आपको। देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये देखिए निफ्टी 50 में एक, देखिए जब इतने बड़े रिटर्न की बात होती है तो वो कैटेगरी होती है स्मॉल कैप, जहां आपका रिस्क रहता है। तो निफ्टी 50 में आपका पैसा 6.15% रहता है। निफ्टी 50 का दोस्तों मतलब होता है लार्ज कैप। अब लार्ज कैप कौन कौन सी कंपनियां होती है? टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, बजाज फिंसर्व हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया। ये सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं जहां पर रिटर्न कम मिलता है। पर इस बंदे ने निफ्टी 50 बोल रहा है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप होते हुए लार्ज कैप में क्यों लगा दिया इसने निफ्टी 50 के अंदर? फ्रेंड्स, उसकी ये इस चीज की लगा दिया कि एक नींव, आप कोई भी मकान खरीदते हो तो उसके नीचे आप नींव अच्छी डालते हो, तो वही नींव डाली गई है निफ्टी 50 के द्वारा। ठीक है। ब्लू स्टार, लेमन ट्री, वेदांत फैशन, ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक हैं जहां पर इस कंपनी ने एक बिल्डिंग खड़ी करी है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेक्टर ये कवर करते हैं, सर्विस सेक्टर हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पर आपका पैसा रहता है। ठीक है। इसी के साथ साथ जिस फंड की मैं बात कर रहा था, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने ये कारनामा करके दिया है, क्योंकि यही एक ऐसा फंड है 2014 से लगातार इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो का मैंने ध्यान रखा है, 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है यहीं पर। और ओपन एंड फंड है और डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। जैसा कि मैं कहता हूं, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब है, जो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगता है वहां पर कोई फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, पर यहाँ पर इसीलिए लिखा जाता है कि वेरी हाई रिस्क रहता है। पर फ्रेंड्स, अगर मार्केट में हो आप, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों। और वहीं देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इस फंड से रिलेटेड। आइए बात कर लेते हैं। 25.77% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों लोग पूछते होंगे ये सीएजीआर क्या होता है? ठीक, सीएजीआर का दोस्तों मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, के ब्याज का ब्याज, है ना? तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, हर साल आपको 25% के हिसाब से ये कंपाउंड कर देता है। इसका मतलब है 100 रुपए पे 25 रुपए मिला, अब अगले साल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 125 पे मिलेगा, फिर 125 पे 25% मिलेगा, तो 125 प्लस 25%। तो इस तरीके से हर साल कंपाउंड होता रहेगा ये। एनएवी की बात करें, 127 रुपए एनएवी चल रही है। अब इसका एनएवी का मतलब क्या है? जैसे आप 1000 रुपए डालते हो तो 1000 डिवाइडेड बाई 127 कर दोगे तो उतने यूनिट आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं आईटीआर जब देखता हूँ तो रेट, आईटीआर जब मैं भरता हूँ उनके, तो आईटीआर में मैं उनके एक चीज गलती पाता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो रेगुलर प्लान लिए होते हैं। मेरा दोस्तों मतलब यही है कि आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। चाहे आप ग्रो पे अकाउंट खुलवाएं, चाहे आप पेटीएम मनी पे अकाउंट खुलवाएं, लेकिन डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करें, किसी भी ब्रोकर के थ्रू ना खरीदें, क्योंकि उससे आपका कमीशन भी बचता है, प्लस कहीं ना कहीं आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो डायरेक्ट प्लान हमेशा खोजें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, केवल जो भी आपका अगर ब्रोकर भी लेता है उससे यही बोलना कि मेरे को यही चाहिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बस यही जब वर्ड लिखे हों तभी आप केवल जाएं, रेगुलर प्लान को सेलेक्ट ना करें। ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। इसी के साथ साथ मैं कुछ कंपेयर करके बता देता हूँ, क्योंकि ये हो गया जो नए इन्वेस्टर हैं जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एसबीआई रखा कि मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है। आपके लिए मैं तीन और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, जनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड, जिनके पास है वो भी समझ लीजिए, ये भी एक अच्छा फंड है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी एक अच्छा फंड है। जिनके पास है तो उन्हें भी कोई डरने की चिंता की बात है नहीं इस फंड में भी, क्योंकि ये भी एक अच्छा फंड है और अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दे रहा है। तो 39.20% का रिटर्न बना के आपको मिल रहा होगा। ठीक। इसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूँ, देखिए जो मैंने एसबीआई को एग्जांपल लिया, अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूव करके बताता हूँ आपको। जैसे 30% का सीएजीआर है, हर साल 30% के हिसाब से इसने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया। ठीक। मैं यहाँ पे 30% नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी 2014 से अभी तक का 30% इस कंपनी ने दिया है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने लूंगा। एसआईपी के लिए मैं जाऊंगा। देखो, एसआईपी और लमसम में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो एसआईपी का मतलब मेरे दोस्त ये होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जैसे आपने सुना होगा कि मैंने पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा ली है। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? वो हर महीने रेकर होगा, हर महीने रेकर होगा। ठीक। अब हर महीने रेकर का मतलब क्या होता है? जैसे इस महीने की मैं 1 तारीख को पोस्ट ऑफिस में आरडी जमा करवाने जाऊंगा, फिर अगले महीने की
पहली तारीख को मैं 1,000 रुपये जमा करने जाऊंगा, मतलब हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब होता है एसआईपी। ठीक, अब मैं इस टर्म का आपको मतलब बताता हूँ। लमसम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट करना। आप फिक्स डिपॉजिट जिस तरीके से करते हो ना मेरे दोस्तों की, आपको 25 लाख रुपए का एफडी करवा दी मैंने, अब आपको 10 साल तक बोलना नहीं है कि 10 साल की मेरी एफडी है या मेरी 1 साल की एफडी है 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख पे बैंक आपको 7.5 के हिसाब से एफडी पे साल के एंड में रिटर्न कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में डाल देता है। वही लमसम पे काम होता है। लमसम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कि जैसे 1,000 रुपए का आपने लमसम किया, तो अब क्या है, आपको बोलना नहीं, अब अगले महीने जमा करने की झंझट नहीं है, वो एक बार जमा हो गया बस, बात खत्म हो गई। क्या आप लमसम के बाद एसआईपी कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। जो एसआईपी चल रही है क्या वहां लमसम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ एसआईपी। तो अगर आप देखो दोस्तों, 1,000 रुपए की केवल आप मंथली एसआईपी, जैसे जिसकी जो स्टूडेंट्स हैं तो वो 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन करें एटलीस्ट। आपको 1,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है तो 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डालें। तो अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो भी 1,000 रुपये मेरा मानना है बचा के रख सकते हैं अपने पास। दोस्तों, जो ये आपका 1,000 रुपये है, आपके फ्यूचर में बच्चों के काम बहुत काम आ सकता है ये रुपए। तो इसको वेस्ट ना करने की जगह इसको इन्वेस्ट करें, एक हैबिट डालें। शेयर मार्केट में एटलीस्ट 1,000 रुपये से ही शुरुआत करके देखें, अच्छा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से। मंथली देखिए आप इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से करते हैं, जिस पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना कि 30%, तो मैंने वो 30% नहीं लिया, मैंने लिया 21% ही दे दे हमको केवल। स्मॉल कैप फंड 21% दे दे। तो देखो 1,000 रुपये 21% के हिसाब से 25 साल तक मैं मान, जैसे मैं एवरेज मान के चलता हूँ। आज आपकी उम्र 30 साल है, 20 साल जिनकी है उन्हें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो अपने 50 में 20 20 40 5 45 45 साल में 1 करोड़ उनका फंड हो जाएगा 1,000 का। तो मैं मान के चलता हूँ आपकी एज 30 साल है। ठीक, अब 30 साल है तो 30 20 50 5 55 55 साल की एज में 1 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से। देखो मैंने क्या किया, 1,000 रुपये हर महीने 21% के हिसाब से 25 साल की एज तक, देखो कितना मिलेगा कैलकुलेट करके पूरा ये आ गया आपके सामने। देखो मेरे दोस्तों, और ध्यान से देखो, केवल आपका 25 साल में 3 लाख रुपए जमा हुआ। इस पे रिटर्न आपको कितना जनरेट करके दिया, 21% अगर आपको मिलता है। केवल 30 तो लिया ही नहीं मैंने भाई, अगर 30 लेते तो 1.5 करोड़ हो जाता ये। 1,02,30,47। टोटल अगर मैं 3 लाख इसमें ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1,05,30,47 रुपए, केवल 1,000 रुपए से। अब मेरे दोस्तों, 4 करोड़ कैसे बनेगा? मैंने तो भाई थंबनेल में 4 करोड़ डाला है। तो देखो मैंने जो क्लास में सबसे पीछे बैठा है मैंने उसका एग्जाम्पल लिया था। ठीक, अब वहीं आपको देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप देखो कैसे बनेगा। सिंपल ऐसे करना है आपको, केवल यहाँ पे 4 में डाल दूंगा। उसके बाद में ये देखो रिटर्न देखो, 12 लाख रुपए आपका 25 साल में टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, 4,000 के हिसाब से। और टोटल आपको कितना मिल सकता है, 4,21,20,190 रुपए। तो इस तरीके से आपको 1,000 रुपए पे 1 करोड़ रुपए 25 साल में, अगर आपको 21% कोई भी म्यूचुअल फंड देता है। तो मैंने एक एसबीआई का एग्जांपल लिया था, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, उसका रिटर्न चेक करो लेकिन। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है आपको। मेरे दोस्तों, 1,000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नया म्यूचुअल फंड लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।